जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आदेश से और सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के गुणगान और शुक्राना हम जितना करें ना संगत जी उतना ही कम है। गुरु जी की बहुत अपार कृपा है संगत जी हम हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा दिन रात होती है संगत जी हमारे ऊपर और मैं जो भी गुरु जी से इच्छा करती हूँ, जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है किसी से भी या कुछ भी, तो मैं गुरु जी को बताती हूँ कि गुरु जी मेरी परेशानी ना संगत जी तुरंत हल कर देते हैं। तुरंत ही मतलब वो उस परेशानी को ख़त्म कर देते हैं मेरी। और गुरुजी मतलब इतने करीब से संगत जी मुझे सुनते हैं और मेरे को मतलब मेरा इतना इतने अच्छे-अच्छे हिंट्स देते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे पास ही बैठ कर के समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। मैं शुक्राना सत्संग ये कर रही हूँ कि गुरुजी ने अभी सावन का महीना लग रहा है और गुरुजी ने संगत जी मुझे मैंने मतलब हर टाइम में रखती हूँ, हर साल में सावन के व्रत रखती हूँ संगत जी और मैंने इस बार भी सावन के व्रत रखे हैं। मैंने गुरुजी से आज्ञा लेकर के ही सावन के व्रत रखे और गुरुजी मना करते हैं कि व्रत नहीं रखने होते, है ना? व्रत रखने से कुछ नहीं होता, उपवास रखने से कुछ नहीं होता है। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा से ही ये व्रत रखे हैं संगत जी और गुरुजी की दिन-रात बहुत कृपा बरस रही है मेरे ऊपर और मुझे गुरुजी रोज़ दर्शन कराते हैं शिवलिंग के, शिवलिंग पे जल अभिषेक के। मुझे रोज़ गुरुपा दर्शन करवाते हैं संगत जी और मैं कभी भी अपनी शिवलिंग नहीं लेकर आई हूँ संगत जी अपने घर पर और मैं कब से मतलब मैं फ़ास्ट रख रही हूँ गुरुपा के और गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी मुझे अभी 1 साल ही होने वाला है, 1 साल हुआ भी नहीं है, सितंबर में हो गया 1 साल। तो संगत जी, मैं ना कभी भी शिवलिंग नहीं लेकर आई हूँ घर में, कभी मतलब मेरे मंदिर में शिवलिंग नहीं थे। मेरा मानना ये था कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, इसी की वजह से मैं शिवलिंग नहीं लेकर आई थी। लेकिन सावन के आने से पहले मेरा बहुत मन हुआ कि मैं शिवलिंग लेकर के आऊँ और अपने घर में रखूँ। और जैसे कि मैं थोड़ा बिज़ी भी रहती हूँ संगत जी और मैं चाहती हूँ कि सावन के महीने जैसे मैं मंदिर नहीं जा पाई तो मैं घर में ही जल अभिषेक करूँगी गुरुजी के सामने शिवलिंग रख के और ऐसा ही संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरा साथ दिया है और बिल्कुल ये सब मैंने संगत जी मैंने नहीं कही चीज़ें, ये गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया है कि तुमने मतलब पूरे महीने जल अभिषेक करना है जब तक सावन है और तुमने जल अभिषेक करना है और बिल्कुल मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है गुरुजी से कि तुमने रोज जल अभिषेक करना है। वो मैंने शिवलिंग पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर किसी गमले के अंदर रखूंगी शिवलिंग को, पर फिर बाद में मुझे संगत जी सद्बुद्धि दी कि
वो जो उसका जल होता है, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो जल होता है, वो अमृत के समान होता है और हमारे रोगों को, जो हमारी नेगेटिविटी है, उनको ख़त्म करने के लिए होता है। मंदिर में भी जाते हैं तो ज़रूर उसको जपते हैं जल को और उससे हमारे रोग, जो नेगेटिविटी है, वो ख़त्म होती है संगत जी। घर में छिड़काव भी करना चाहिए, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल। तो मैं ये सोच रही थी कि उस जल को मैं शिवलिंग के मतलब चढ़ाए हुए जल को मैं पौधों में डाल दूँगी। फिर बाद में मुझे संगत जी, गुरुजी ने आदेश दिया कि वो तो अमृत के समान होता है, उसे फेंकना नहीं है, उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना है। और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं संगत जी, ये फर्स्ट टाइम हो रही हैं। मैंने फास्ट पहले भी रखे हैं सावन में। तो संगत जी, मेरे को ये आदेश गुरुजी की तरफ से मिले हैं कि तुमने सा हर शाम तक मेरे शिवलिंग घर में रखो और गुरुजी ने ही संगत जी सब कुछ मेरे को दिलवाया और मैं हमेशा येलो चंदन तिलक लेके आती थी। इस बार गुरुजी ने मुझे सफ़ेद चंदन तिलक लगवाया, वो भी इतनी अच्छी खुशबू वाला। और मैंने सुना था कि गुरुजी के शिवलिंग पे जो भी चंदन तिलक लगाया जाता है, वो भी सफ़ेद ही लगाया जाता है। तो वो सफ़ेदी चंदन तिलक मेरे को गुरुजी ने दिलवाया और मेरे को शिवलिंग दिलवाई और उसमें जो रोज़ जल अभिषेक कर रही हूँ संगत जी, मुझे रोज़ मतलब गुरुजी कभी हरिद्वार के जल अभिषेक के दर्शन कराते हैं। रोज़ मतलब मुझे या तो कभी मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ या किसी रील्स में देख लेती हूँ। रोज़ मुझे दर्शन हो रहे हैं संगत जी जल अभिषेक के, सावन के महीने में। और संगत जी, जैसा कि मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है कि ये जो जल जो है, इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना, पौधों में नहीं डालना है तुमने, जो भी तुम्हारे घर में मतलब जितने परिवार के मेंबर हैं, उनको चखना अमृत के समान है। ये गुरुजी ने मुझे आदेश दिया संगत जी, सद्बुद्धि दी कि ये फेंकना नहीं है। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया, रोज़ मैं ऐसा ही करती हूँ और जल जो उस पे शिवलिंग पे मैं तो रोज़ चढ़ाती हूँ गुरुजी के सामने और रोज़ हम जो परिवार के मेंबर हैं, वो हम लोग चखते हैं अमृत को और गुरुजी उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स डालते हैं संगत जी। और गुरुजी के बहुत मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं यही सोच रही थी संगत जी कि मेरे को टाइम नहीं लग रहा था संगत जी, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मेरे को थोड़ा टाइम लगा है, इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की बहुत कृपा है संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस सावन के महीने में ग्रीन कलर का सूट भी दिलवाया है। मैंने सूट देखा था संगत जी और वो मैंने कैंसल भी कर दिया था कुछ पैसों की वजह से, तो मैंने कैंसल कर दिया था। तो मैंने सोचा कि बाद में लूँगी, अभी मेरे थोड़ा पैसों की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है तो। लेकिन है ना संगत जी, वो गुरुजी ने दिलवाया है और जो वो सूट था, मेरा कैंसल ही नहीं हुआ और वो ग्रीन कलर का, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का सूट सावन के महीने में संगत जी मुझे मेरे पास आया है और मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने कैंसल भी कर दिया था, फिर भी मेरे पास आ गया है और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने ही। और संगत जी, एक बात और है कि मैं ना साइज़ भी ना मतलब मैं भूल गई थी कि मुझे कौन-सा साइज़ चाहिए है, तो उसमें बिल्कुल मेरे साइज़ का ही वो सूट मेरे पास आया है संगत जी और मैं देख के हैरान हो गई। मतलब मैं तो साइज़ भी भूल गई थी कि मैंने साइज़ भी उसमें उन्होंने बताया कि मुझे कौन-सा साइज़ चाहिए, लेकिन वो साइज़ भी मेरे एकदम मेरे नाप का ही आया। और हमारे गुरुजी हमारे लिए सब कुछ करते हैं संगत जी, तो हमें ग्रीन जो कलर का सूट मिला है, वो भी हमें ये ब्लेसिंग्स ही हैं संगत जी। सावन के महीने में ग्रीन मतलब ग्रीन कलर की चूड़ियाँ या फिर ग्रीन कलर कपड़े में दिखते हैं, ये भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी हमारे लिए। और गुरुजी की बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर, सब संगत परिवार के ऊपर। गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है आपका, सबका ध्यान रखना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा तो बहुत है, जैसे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कोई शरीर में दिक्कत होती है तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ और वो ना एकदम से ठीक कर देते हैं संगत जी मेरी प्रॉब्लम को।
एकदम से ख़त्म कर देते हैं उस परेशानियों को। और संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। संगत जी, बस आज के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अपनी नादान बच्चे को माफ़ करना। मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते हैं। जो भी आ रहा है बस मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। अब मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और माफ़ करना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से, और सत्संग को शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना शेयर करो, और ये रिसेंटली अभी 2 दिन पहले का ही मेरा ये शुक्राना सत्संग है। जो कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी, आज का ही मैं पहले बता देती हूँ। आज सुबह-सुबह मुझे 4 टाइम 7 के गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। वो मैंने सुबह भी देखा कार पे 4 टाइम 7, और शाम को भी। तो संगत जी, सबसे पहले ब्लेसिंग मेरी ये थी आज सुबह की, और आज सावन की शिवरात्रि है, और सावन महीने की शिवरात्रि है, तो मुझे मुझे सुबह-सुबह ये ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की। और उससे पहले भी ब्लेसिंग्स ये थी कि मैं बाहर निकली, मार्केट जाती हूँ रोज़, तो मेरे को मतलब कबूतर और पैरट ये सब चीज़ें नज़र आती हैं संगत जी, रोज़ सुबह हर बार दिखती हैं। तो मुझे सुबह-सुबह पैरट भी दिखा, उसके बाद मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली 4 टाइम 7 की संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि जैसे ये सावन का महीना चल रहा है ना संगत जी, तो आप सबको काफ़ी लोगों को पता होगा, लड़कियों को पता होगा कि उनके घर पे जो आती है, लड़कियों के घर में जब मिठाइयाँ जाती हैं तो बहुत सारी लड़कियों को पता होगा, और आई भी होंगी किसी-किसी के घर में। तो मैं भी उम्मीद कर रही थी कि मेरे घर से भी आएँ, लेकिन मेरे घर से कुछ नहीं आ सकता। और मैं ये देख के ना, मैंने किसी को देखा था, किसी संगत को मैंने देखा था, तो मैं अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, तो वो अपनी मतलब उनके घर में उनकी बेटी आई हुई थी, तो वो उनको मिठाई देके भेज रहे थे, जो होती है ना, मतलब वो देके भेज रहे थे। तो मैं भी बहुत मिस कर रही थी, और मेरे को मन-मन में लग रहा था कि मेरे भी भाई होते और माँ-बाप होते तो मेरे घर पे भी आते। तो मैं उम्मीद कर रही थी, मन में थोड़ी-सी उदासी सी आ गई थी, पर गुरुजी, हमारे गुरुजी तो संगत जी हमारी सब कुछ ही बातें जानते हैं। हमारी वो एक विश पूरी करते हैं, चाहे हम बोलें, चाहे नहीं बोलें गुरुजी के आगे, लेकिन गुरुजी तो सब कुछ है हमारे लिए। और हमारी माँ, हमारे पापा, हमारे भाई-बहन सब कुछ है संगत जी, गुरुजी हमारे लिए। संगत जी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं ये बोलते हुए इमोशनल हो रही हूँ। मेरा मेरा सब परिवार है, मम्मी-पापा नहीं हैं, भाई नहीं हैं अपने,
और मम्मी-पापा नहीं हैं, चाचा-चाची ने ही शादी की है और सगे भाई भी नहीं हैं। सिस्टर हैं और फैमिली तो है लेकिन ना बस नाम की फैमिली है। और मैं बस उम्मीद ऐसे कर रही थी, मन कर रहा था कि मेरे घर से भी आएँ कुछ। और संगत जी मन में ऐसे ही दबा के बैठ गई कि हम तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमने माँ-बाप होते हैं तो उनसे बोला भी जाता है और नहीं बोल सकते संगत जी। तो इसीलिए अब मैं मतलब अपने अपनों से हक से बोला जाता है, जैसे हम गुरुजी से हम सारी बातें अपने हक से बोलते हैं ना संगत जी। और संगत जी ये ना मैं अपने शाम के टाइम पे अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे संगत जी रैम्बो दिखाई दे रहा है। तो संगत जी ये भी ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं और ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। और शुक्राना सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कृपा बहुत है, अनगिनत है संगत जी। जो मुझे याद आती जा रही है, जो गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं संगत जी, मैं वही बताऊँगी आपको। तो हुआ क्या था संगत जी, मैं ना मतलब मेरा मन बहुत अंदर से उदास था कि मेरे भाई भी हों, वो भी लेकर के आएँ। बेशक से एक डब्बा ही लेकर के आएँ, लेकिन एक होता है कि भाई मिठाई लेकर आया है, सावन के महीने में लेकर आया है। तो संगत जी ऐसे हुआ और मेरे भाई तो नहीं आए, पर गुरुपा ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं संगत जी। तो मेरे को ना कहीं से ना पैसे मिलने वाले थे, तो कहीं से मेरी पेमेंट आने वाली थी। तो जो मैंने सोची थी ना, मैं मतलब मन में लगा के बैठी थी, मुझे पे मिलेगी, इतनी मिलेगी। तो मेरे को उससे डबल पे मिले और ये भी संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मुझे सुबह मैसेज दिया था कि आज तेरे घर में धन वर्षा होने वाली है। और सच में मुझे पैसे संगत जी डबल मिले और मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी, उससे डबल मुझे पैसे मिले हैं संगत जी और वो भी गुरुजी ने ही मुझे दिलवाए थे। और फिर जैसे वो मुझे पे मिली ना संगत जी, तो उसके बाद ना मैं एकदम से ना मेरे को माइंड में से आया कि पहले तो मैं ऐसे जब से मतलब सामान वगैरह जो भी खरीदती रहती हूँ, फिर उसके बाद ना मैंने मार्केट नहीं जाती हूँ। तो हुआ क्या कि फिर मैं मार्केट चली गई एकदम से। तो मैं गुरुजी के लिए समोसे लेकर आई, घेवर लेकर आई, जो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लेकर आऊँगी कुछ मिठाई। घेवर टाइप मेरे मन में चल रहा था कि लड़कियों को जो कोतली में ऐसी चीज़ें ही आती हैं। तो मैं मतलब मैंने खुद से खरीदा, खुद से नहीं खरीदा संगत जी, मैं सब कुछ गुरुजी ने ही मेरे से जो चीज़ें हैं दिलवाई हैं मुझे। और जो भी मेरे मन में सपना चल रहा था, जो मेरे को मन कर रहा था कि हाँ, मेरे भाई आकर के मुझे दे कर के जाएँ, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ही लेकर के आ और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पे जो दिलवाई है, उन्हीं पैसों से तू अपने लिए जो भी तुझे चाहिए मिठाई, जो भी तुझे खाना है, तेरी कोतली में वो तू लेके आ। मैं सब लेकर के आई संगत जी। और मेरे को ये चीज़ ना बाद में रियलाइज़ हुई कि तो मैंने मन में सोची थी, मतलब मुझे ये चीज़ खाने का मन था, मेरी कोतली में ये आई, काश मेरे भाई होते तो वो लेकर के आते और मुझे यही खाने का मन था, घेवर खाने का ही मन था मुझे संगत जी। और मैं वही लेकर के आई और मेरा कोई इरादा नहीं था सुबह तक तो कोई भी ऐसे मतलब नहीं थी चीज़ कि मैं मतलब ये लेकर के आऊँ या कुछ कि मैंने ये चीज़ लेने जाऊँगी मार्केट से और मैं लेके आई ना और जब मैंने खाया, तो बाद में संगत जी मेरे को गुरुजी ने हिंट करवाया कि ये चीज़ें जो है ना हम जो सोचते हैं और हमारी विश पूरी होती है गुरुजी की कृपा से हमारी सारी विशेज़ पूरी होती हैं संगत जी। संगत जी, एक-एक चीज़ जो हमारे गुरुजी पूरी करते हैं, एक-एक विश खाने के हुए, चाहे हमारी कोई भी विश हो, चाहे हम किसी के लिए भी अरदास करते हैं ना, गुरुजी एकदम से पूरी करते हैं। किसी के काम बनाना हो, एकदम पूरी करते हैं संगत जी। मैंने यही सत्संग शेयर करना था और शुक्राना सत्संग मेरा यही है संगत जी। कि गुरुजी ने मेरी विश पूरी की है, मेरी जो मिठाई खाने की जो मेरी वो कुतली आनी थी घर से,
वो मैं खुद ही लेकर के आ गई और गुरुजी ने ही मुझसे दिलवाई है कि तू लेकर के आ और इस ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, सब कुछ मैं देख लूँगा, सब कुछ मैं करूँगा। गुरुजी ऐसे मैसेज भेजते हैं कि सब कुछ मैं देख रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कहना है, जो भी बोलना है मेरे आगे कहो, लेकिन कुछ-कुछ बातें ना जो लड़कियाँ अपने मन में दबा के बैठ जाती हैं, सब कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो बस गुरुजी तो जान ही जान है संगत जी, वो तो हमारी सारी बातें सुनते हैं और वो तो हमारी एक-एक विश पूरी करते हैं, चाहे खाने की हुई, चाहे कैसी भी विश हो हमारी पूरी होती है। ए टू ज़ेड पूरी होती है जब हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से गुरुजी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से गुरुजी हमारी सारी विशेज़ पूरी कर रहे हैं। और मेरे को पता है संगत जी बिल्कुल भी मेरे मम्मी-पापा मतलब नहीं हैं, लेकिन अब मुझे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, गुरुजी हैं। मैं सब कुछ गुरुजी के आगे अपना रो भी लेती हूँ, हँस भी लेती हूँ, सब कुछ मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी। संगत जी अभी गुरुजी भी मुझे ना एक सत्संग सुनवा रहे हैं, बार-बार सुनवा रहे हैं और वो मेरे से रिलेटेड है और वो मेरा सत्संग बहुत बड़ा है, तो मैं वो ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिन बाद में शेयर करूँगी संगत जी, लंबा सत्संग है वो मेरा। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तुम अपनी कहानी मतलब अपना जो सत्संग है वो शुरू से बताओ। और मैंने शुरू से नहीं बताया है सत्संग संगत जी, तो गुरुजी मुझे हिंट दे रहे हैं कि तुम सत्संग सही बताओ, तो मैं शुरू से बताने वाली हूँ। गुरुजी की ही कृपा है संगत जी मेरे ऊपर बहुत टाइम से। जब से मैं जुड़ी भी नहीं हूँ ना गुरुजी से संगत जी, तो गुरुजी इनडायरेक्टली हमारा कल्याण कर रहे थे संगत जी। और मैं मेरा तो सच में बहुत कल्याण किया है गुरुपा ने। मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप सबसे वो सत्संग अपना। और मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी संगत आंटी हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी मेरे से जो गुरुजी ने मेरा कल्याण किया है। वो चीज़ मैंने अभी तक शेयर नहीं की है किसी से भी। वो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, जल्दी शेयर करने वाली हूँ संगत जी। तो आंटी जी मेरा ये सत्संग आप प्यारी सी आवाज़ में शेयर करना और बस मेरा ये शुक्राना सत्संग है, आज मैं विराम लगाती हूँ। और सत्संग तो बहुत है संगत जी और मैं अपना सत्संग मैं वैसे भूल जाती हूँ, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख के शेयर करूँगी क्योंकि मुझे सारी चीज़ें लिखनी हैं, जो गुरुपा ने मेरे पे कृपा करी है आज से 6 साल पहले की। तो वो मैं सब चीज़ लिख कर के शेयर करना चाहती हूँ आंटी जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी मीठी सी आवाज़ में आंटी जी। और शुक्राना है गुरुजी आपका, थैंक यू सो मच गुरुजी आपका बहुत-बहुत बहुत प्यार देने के लिए अपनी इस बच्चे को। और बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होता कि हम अनाथ हैं, मतलब मैं अनाथ हूँ, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है मुझे। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर कदम पे मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी की एक रोज़ फ्रेग्रेंस के अलावा एक और खुशबू आती है संगत जी जो अलग है, बिल्कुल अलग है, जो मुझे हर जगह मतलब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ वहाँ तो मुझे फ़ील होती है, लेकिन जहाँ-जहाँ मैं गुरुजी को लेकर के जाती हूँ ना, गुरुजी की वहाँ भी मुझे फ्रेग्रेंस फ़ील होती है संगत जी। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस बहुत तरीके की है, एक तरीके की नहीं है, वो काफ़ी तरीके की हैं गुरुजी की जो फ्रेग्रेंसेस हैं। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने मुझे ये बुलवाया है, ये सत्संग जो मुझसे बुलवाया है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है ना एक ही तरह की नहीं है, कई तरह की हैं। गुरुजी से जो फ्रेग्रेंस आती है तो संगत जी बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। फिर मैं अपनी बड़े सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी और मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी संगत जी। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी
गुरुजी, आपकी प्यारी नादान बच्ची से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग को शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ दिवाली का 31 तारीख का। और ये जो दिवाली आई है ना संगत जी, इस बार की जो दिवाली है वो बहुत ही आई मीन मैं बता नहीं सकती संगत जी, अजीब ही कहूँगी, मतलब अच्छी नहीं रही मेरी ये दिवाली। पर सबसे अच्छी ये चीज़ हुई है संगत जी मेरी लाइफ में कि मेरे गुरुजी आए हैं और उन्होंने हम बच्चों का हाथ पकड़ा है। संगत जी, अब बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में ये दिवाली बनी है और गुरुजी की ही वजह से ये दिवाली जो है बनी है। और संगत जी, हुआ क्या था ना कि 31 तारीख को मतलब थर्सडे था और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। संगत जी, मुझे कुछ काम पड़ गया था, लेकिन मैं उम, फँस गई थी। मैंने सोचा था कि मैं आज नहीं जा पाऊँगी बड़े मंदिर। दिवाली के दिन मुझे बड़े मंदिर जाना है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे खिंच पड़ रही है। कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, जाना है, जाना है, कैसे करके मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, मुझे मंदिर जाना है, कुछ भी करना पड़े मुझे, आज जाना है। संगत जी, मुझे काम पड़ गया था कोई, इसकी वजह से मैं ना जा नहीं पा रही थी मंदिर। तो अंदर से तो संगत जी मेरा मन कितना बेचैन था कि मुझे जाना है, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी संगत जी। तो फिर ये गुरुजी की ही कॉलिंग थी कि मैं कैसे भी करके ना संगत जी इस बार ना मैंने थोड़ा-सा झूठ बोल के मैं मंदिर आई थी संगत जी, क्योंकि मेरे को चैन नहीं आ रहा था, मुझे मंदिर जाना था। पता नहीं क्या मुझे हो रहा था संगत जी, मुझे मंदिर जाना है, मुझे गुरुपाद से मिलना है। दिवाली चाहे मेरे घर में मतलब कोई भी दिक्कत हो, लेकिन मेरे को है ना गुरुजी के साथ ये दिवाली सेलिब्रेट करनी है, चाहे कैसे भी करनी है, लेकिन मुझे जाना है, जाना है, जाना है। तो गुरुजी ने मेरे रास्ते बनाए संगत जी और मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे अपने दर्शन कराए दिवाली के बहुत अच्छे से। और मंदिर गई और दर्शन करके आई संगत जी। और उसके बाद मैं दिवाली की मैंने तैयारी करी घर आके वापस। संगत जी, मुझे गुरुजी ऐसे जैसे मैं ऑटो में बैठी हुई थी ना संगत जी, तो मुझे गुरुजी की पूरी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे गुरुजी पूरा फ़ील करा रहे थे कि तू घबरा मत, तू टेंशन मत ले, किसी भी बात की टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुजी ने पूरा मुझे फ़ील करवाया भी है संगत जी, वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ रही है मंदिर तक। मंदिर के अंदर भी मतलब मेरे साथ वो फ्रेग्रेंस रही है संगत जी। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। मंदिर बुलाने का, दर्शन कराने का, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का, इतना सारा प्यार करने का अपने बच्चों से। संगत जी, तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं संगत जी। और अगला सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मंगलवार के दिन संगत जी सत्संग है मेरा मंगलवार के दिन का। मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा था कि आज मैं मंदिर जाऊँगी, मतलब शिव मंदिर जाऊँगी, हनुमान जी के दर्शन करूँगी जाके।
लेकिन मैं जा ही नहीं पाई संगत जी। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ही हनुमान जी के दर्शन करवा दिए थे संगत जी। और उसमें पता नहीं मुझे क्या-क्या नज़र आया है संगत जी, लेकिन हनुमान जी मुझे दिखे हैं और गुरुजी ने मुझे सपने में ही मेरे को दर्शन करवा दिए। और संगत जी, जो कि गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में हनुमान जी के दर्शन करवा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अगला सत्संग मेरा ये है कि मुझे ड्रीम में गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने ड्रीम में मुझे शहद वर्षा दिखाई है। मतलब मेरा एक ये सपना ही है कि मैं शहद वर्षा देखना चाहती हूँ, अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। मैंने बहुत वीडियोज़ में देखा है संगत जी, बट मैं मतलब ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफ़लाइन अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ संगत जी। ये मेरी इच्छा है, मेरी विश है और ये गुरुजी को पता है संगत जी। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं देखूँ, मतलब अमृत वर्षा, शहद वर्षा, कोई भी हो, मैं गुरुजी के ये ब्लेसिंग्स देखना चाहती हूँ, ये कृपा देखना चाहती हूँ संगत जी, जो मेरे मन में इच्छा थी। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दिखा दिया है कि मेरे रूम में जो स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का, उस स्वरूप में शहद वर्षा हो रही है। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी उस शहद वर्षा को देख के कि गुरुजी, आपने मुझे दिखा दिया, आपने मुझे सच में मेरी विश पूरी की है। और मैं वो शहद वर्षा को टेस्ट कर रही थी संगत जी, तो मीठा-मीठा टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था संगत जी। और मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं सबको बता रही थी कि गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर दी है, गुरुजी ने शहद वर्षा कर दी है संगत जी। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है मेरी ये विश को पूरी करने के लिए। संगत जी, उसके बाद में अभी मेरा ये ड्रीम है, मतलब मुझे ड्रीम आया था, कल ही ड्रीम आया है संगत जी मुझे ये कि मुझे ये अमृत वेले में ड्रीम मुझे आया है। तो मैं जैसे अमृत वेला करके और मैं लेट गई थी, तो संगत जी उसके बाद मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए अपने। और दर्शन क्या दिए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहीं घूमने गई हुई हूँ, अपने पार्टनर के साथ घूमने गई हूँ संगत जी। और रास्ते में ना एक दरगाह पड़ी है, दरगाह थी, तो मैं मतलब रास्ते से जैसे निकलते जा रही थी, तो दरगाह पे मेरी नज़र गई है। तो सामने दीवार पे ना संगत जी, गुरुजी के बहुत बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, गुरुजी के स्वरूप नहीं है वो, फ़ोटो फ्रेम्स नहीं हैं संगत जी। वो दीवार पे ना पेंटिंग्स बनी हुई हैं गुरुजी की, तो बड़ी-बड़ी, इतनी बड़ी-बड़ी, और मैं देख कर के खुश हो गई संगत जी। मैं अपने पार्टनर से भी बोल रही हूँ कि देखो, यहाँ तो गुरुजी हैं, गुरुजी दरगाह में क्या कर रहे हैं? गुरुजी दरगाह में, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी तो सब जगह हैं। गुरुजी तो संगत जी अल्लाह, ईश्वर, यीशु मसीह, वाहिगुरु जी, हमारे गुरुजी सब एक ही हैं संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे उसमें यही बताया है कि सब एक ही हैं, सब मैं ही हूँ। तो दरगाह में गुरुजी का स्वरूप, इतने बड़े-बड़े स्वरूप बने हुए हैं, पेंटिंग्स के रूप में बने हुए हैं संगत जी। और मैं इतनी खुश हो गई थी देख के, तो मैं ना उनकी ना मतलब फ़ोटो लेने लग गई थी ड्रीम में ही। तो वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे संगत जी। तो उन्होंने मना किया हाथ से, मतलब मुँह से नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने ऐसे इशारा किया कि नहीं, मतलब फ़ोटो नहीं लेना। तो उन्होंने मुझे एकदम से फ़ोटो खींचने के लिए मना किया, तो मैंने नहीं ली। फिर और बोला कि ये लो। तो उन्होंने फिर मुझे गुरुजी के स्वरूप नीचे एक बड़ा स्वरूप था, लेकिन 2 स्वरूप थे, दोनों, एक स्वरूप ना चिपका हुआ था दूसरे स्वरूप से। तो वो स्वरूप एक तो था आसमानी रंग के चोले में और एक था पीले रंग के चोले में। 2 स्वरूप मुझे मिले हैं संगत जी।
और उन बाबा जी ने मुझे स्वरूप दिए कि ये लो। और मुझे गुरुजी मतलब वो देख के संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मतलब मुझे 2-2 ब्लेसिंग्स मिली हैं ड्रीम में। एक आसमानी रंग के चोले में और एक येलो रंग के चोले में। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है अपने दर्शन देने के लिए। और संगत जी उसके बाद मेरा ड्रीम में मैंने देखा कि जैसे कि ना हम गुरुद्वारे में जाते हैं ना और वहाँ पे जो जल होता है सबसे पहले हम एंटर करते ही जल होता है जिसमें हम अपने पैर डालते हैं और फिर अंदर जाते हैं ना, भिगाते हैं अपने पैरों को फिर अंदर जाते हैं, है ना? तो मुझे मतलब सॉरी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है मतलब मुझे वो भी मुझे दिखा कि मैं कहीं जा रही हूँ और कहीं गुरुद्वारे में जा रही हूँ और मुझे अच्छे से क्लियर याद नहीं है वैसे तो। तो मैंने पैर अपने भिगोए हैं संगत जी और मैं गुरुद्वारे में भी गई हूँ संगत जी। तो मेरा गुरुद्वारे से ना बहुत ज़्यादा लगाव है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा मेरा लगाव है गुरुद्वारे से। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मुझे नहीं पता कि ड्रीम के पीछे गुरुपा ने मेरे कौन-कौन से कष्ट काटे हैं संगत जी, मैं नहीं जानती। तो यही मैं भी मतलब संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि अभी अपना सत्संग रिकॉर्ड करो तो मैंने अभी वही रिकॉर्ड किया है और गुरुजी के आदेश से ही करी है। तो संगत जी अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और भूल-चूक माफ़ करना मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं बस अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का सत्संग है यानी कि 18 जून 2024 का। और निर्जला एकादशी का सत्संग है संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी और आप भी करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरुपा से कनेक्शन इस जन्म से नहीं जन्मों-जन्मों से है। गुरुपा कहते हैं मैंने तुझे करोड़ों की भीड़ में से ही चुना है तेरा कल्याण करने के लिए। सच में संगत जी इस जन्म में यानी कि आज से 10 साल पहले जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, तब मैं सब जगह से मायूस हो चुकी थी और बस भगवान से यही प्रे करती थी कि मुझे अपने पास बुला लो। बट बच्चे थे साथ तो मैं संगत जी मर भी नहीं सकती थी। संगत जी गुरुपा जी से कब मेरे पास और सब कुछ हो कब मेरे पास सब कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, तब से कैसे मेरी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक नया मोड़ आते गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है संगत जी कि कोई परेशानी नहीं थी बट उनसे कब और कैसे गुरुपा मुझे निकालते गए ये नहीं समझ पाती थी संगत जी। जब मुड़कर देखती हूँ क्योंकि तब तब तक शायद इतनी जुड़ी ही नहीं थी गुरुपा से संगत जी। और आज उनसे इतना कनेक्शन हो गया है कि सब कुछ साफ-साफ समझ में आता है। गुरुपा के रोज़ इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं कि बस लाइफ बहुत ही आसान और खूबसूरत सी लगने लगी है। गुरुपा ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना दिया है संगत जी। संगत जी मैं रोज़ मॉर्निंग जब मैं जिम जाती हूँ तो आंटी जी मैं आपका डेली का न्यू सत्संग सुनती हूँ। आज का सत्संग आपका एकादशी का था कि कुड़िए, मैं और बजरंगबली तुझे दोनों आशीर्वाद देने के लिए आएँगे और गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गई थी संगत जी।
संगत जी, मुझे थोड़ा नी नी में और बैक में पेन हो जाता है, तो मैं गुरुपा के ब्लेस्ड लोटे से जल प्रसाद लेती हूँ। और सबसे पहले आज जब मैंने जल लिया तो लोटे में मुझे साफ एक ओम नज़र आया। मुझे लगा मेरा वहम है। मैंने दोबारा देखा और साफ दिख रहा था संगत जी। मैंने बोला जय गुरु जी। आज तो आपने सुबह-सुबह ही दर्शन दे दिए। उसके बाद मैं जब जिम जा रही थी तो ब्लूटूथ से आपका सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो आंटी जी 777 की ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे। मेरे मन में आया कि गुरुपा, मुझे आप 777 के ब्लेसिंग्स नहीं देते। अभी सोचा ही था संगत जी, और जस्ट संगत जी सामने व्हाइट कलर की एक गाड़ी थी एंड 777 नंबर की। मैं तो बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा करने लग गई संगत जी। थोड़ा आगे गई तो एक दीवार पर 2 मंकी बैठे थे। मंकी भी बड़े-बड़े संगत जी, जिनके बहुत बाल, मतलब नहीं होते ना एकदम से होते हैं, जैसे जब उसे शांत से बैठे होते हैं वो, है ना? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में गुरुपा, आपने मुझे अपने और हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं और इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, लव यू सो मच। उसके बाद जय गुरु जी की गाड़ी भी निकली तभी संगत जी, और गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं और आंसर देते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी संगत जानती है हम तो बहुत छोटे हैं, नादान हैं। गुरुपा की महिमा का बखान करने के लिए उनकी लीला तो वही जानते हैं संगत जी। हमें तो सिमरन और गुरुपा के बताए हुए रास्ते पर चलना है। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका सबसे बेवकूफ़ बच्चा हूँ मैं, बट आपका ही बच्चा हूँ मैं। आप पे ही सब कुछ छोड़ा है, जो करोगे वो आप ही करोगे, उसमें ही हमारी भलाई है और हमें उस हर चीज़ का शुक्राना करना है जो गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के रोज मैसेजेस आ रहे थे, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं बोली गुरुपा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सत्संग शेयर करूं। और आज ही संगत जी, जब मैं जिम गई तो जाते वक्त मुझे गुरुपा ने 777 555 की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे लाइफ में हर परेशानी में बिल्कुल बचा के रखा है, कोई आँच नहीं आने दी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, बट मुझे उन प्रॉब्लम से गुरुपा ऐसे निकाल देते हैं ना, संगत जी की पता ही नहीं चलता है। संगत जी, मैं एक सिंगल मॉम हूँ और 2 बेटे हैं और मैंने बिना किसी परेशानी के उनको पाला है अकेले। अकेले तो नहीं, मतलब गुरुपा ने सँभाला है संगत जी मुझे और मेरे बच्चों को आज तक, और सँभाले हुए हैं संगत जी। मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उसके लिए वर्ड्स भी कम है संगत जी, ये शायद हम कर भी नहीं सकते हैं, जितना गुरुपा हमको ब्लेस करते हैं। मैं तो बस यही बोलूँगी कि मेरे पापा नहीं हैं, बट गुरुपा ने शायद मेरे जन्म से पहले ही मुझे थामा हुआ है। लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। और हाँ संगत जी, जब मैं वापस घर आ रही थी तब संगत जी, मुझे एंजल्स नंबर भी दिखे थे, बट साथ ही ऑटो निकला मेरे पास से जिस पर लिखा था शिव ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि तभी मैंने बस सोचा ही था कुछ साइन मिले तो मुझे वो जस्ट साइड से निकला संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये आंटी जी का ही उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा आज का सत्संग गुरुपा के चरणों में हर उस चीज़ का शुक्राना है जो गुरुपा ने मुझे बचपन से लेकर आज तक ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जिनसे मैं पहले अनजान थी, बट जब से गुरुपा ने खुद से जोड़ा है मुझे, तो आज समझ आती है कि कब और कैसे गुरुपा ने मुझे
हमेशा ब्लेस किया है। संगत जी, जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, तब मुझे बहुत शिकायतें थीं भगवान से कि क्यों मेरी लाइफ में, मतलब क्यों मेरी लाइफ इतनी हेल है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, किसी को हर्ट करने का भी नहीं सोचा, तो मैं ही क्यों? बट संगत जी, जब आज मुड़कर देखती हूँ तो वो उस वक़्त मुझे बुरा लगता था। असल में गुरुपा मुझे बहुत सी चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, नहीं तो शायद मैं आज होती ही नहीं। मेरी मैरिड लाइफ़ का ख़राब होना, अपना घर बच्चों के साथ छोड़ना और फिर अकेले इतने सालों से अपने बच्चों को बड़ा करना, मुझे बहुत गिल्ट था कि शायद मैं ही गलत रही होंगी। तब अक्टूबर 2023 में गुरुपा का एक मैसेज ने मेरी लाइफ़ ही चेंज कर दी संगत जी। लाइफ़ ही चेंज कर दी संगत जी। उन्होंने कहा कि पुत्र, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं ही तेरा रिश्ता खराब किया है क्योंकि तूने वो नहीं सुना जो मैंने सुना है। और ये मैसेज मैंने अपने बेटे को दिखाया तो वो भी बोला कि हाँ मम्मी, ये बिल्कुल ठीक है। सच में संगत जी, अगर अलग भी नहीं आती तो शायद एक दिन घुट-घुट के जीने से सुसाइड कर चुकी होती। बट मेरे गुरुपा, मेरे भगवान, मेरे शिव ने अपने बच्चों को उस नरक से निकाल दिया है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरा डिवोर्स हो चुका है संगत जी, मीन्स लास्ट प्रोसेस चल रहा है और सच मानो संगत जी, लाइफ को खुलकर जीना मुझे गुरुपा ने सिखाया है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। मैंने तो अपनी लाइफ का हर फैसले को गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी। गुरुपा के चरणों में दे दिया है। गुरुपा, मैं और मेरे बच्चे अब आपकी ज़िम्मेदारी हैं। आपको जो सही लगे हमारे लिए वही करवाइएगा। गुरुपा कहते हैं तेरा बुरा वक़्त अब से ख़त्म है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है। और सच में संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ़ में सब ठीक हो गया है या परेशानी नहीं है, बट मन इतना पॉज़िटिव है ना संगत जी कि बस अब अच्छा होगा जो भी होगा। क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुपा हैं संगत जी, मेरे बच्चे बिल्कुल नास्तिक थे। संगत जी, शायद जो उन्होंने झेला उस वजह से, बट मेरा बड़ा बेटा गुरुजी को इतना मानता है कि मुझे बोलता है कि गुरुजी मुझसे बातें करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बच्चों को फिर से से फिर से अपने से जोड़ने के लिए। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे शॉपिंग करवाई क्योंकि हमारे रिलेटिव के यहाँ एक मैरिज है, तो मैं गुरुपा को बोलकर गई थी कि गुरुपा अच्छे से साड़ी दिलवा देना, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर साड़ी दिलवाई संगत जी, और शादी के साथ-साथ एक फैमिली ट्रिप भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज अगर आप नहीं होते ना गुरुपा, तो शायद मैं और मेरे बच्चे पता नहीं हमारा क्या होता। आपने इन 10 सालों में हर कदम पर मुझे सहारा दिया है, मेरा हाथ थामा है, और मेरे डिवोर्स का भी एक बड़ा सत्संग है जो मैं जल्दी शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी, सच्ची अगर आप पूरी श्रद्धा से अपने आप को समर्पित कर देते हो ना गुरुपा को, उनको, तो वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। और हाँ, अब पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मेरा काम सही हुआ है या नहीं, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पास मेरे गुरुपा ने मुझे हारने ही नहीं दिया संगत जी। मैंने अपना विश्वास बनाए रखा। संगत जी, आप मतलब बस थोड़ा-सा सब्र रखो, मन में आस्था और नित नियम और शुक्राना ये सब करते रहिए, फिर देखिए कैसे गुरुपा आपकी नैया पार लगाते हैं। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे, आप सबसे और अपने गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।